हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक शेमुसी का छठा अध्याय भ्रांतो बाला पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज्यादा लगा रहता था। यहाँ तक कि खेलने के लिए वह पशु पक्षियों तक को बुलाता है, किंतु कोई भी अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होते। अंत में निराश यह बालक सोचता है कि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, मैं ही सिर्फ अपने समय को व्यर्थ में बिता रहा हूँ। ऐसा सोचकर फिर वह अपने काम में लग जाता है और आगे पढ़ लिख कर वह महान विद्वान बनता है। तो देखिए इस पाठ में क्या होता है। भ्रांतो बालः, भटका हुआ बालक। भ्रांता कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम निर्जगाम। भ्रांता यानी भटका हुआ, कश्चन का संधि विच्छेद होगा कह प्लस चन, और ये चन अव्यय शब्द है, सर्वनाम के साथ जुड़ करके अर्थ दिया है। कह का अर्थ होता है कौन, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ कोई। बालक का ये विशेषण होगा कह, और भ्रांत में पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के, और वेलायाम में सप्तमी विभक्ति है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका अर्थ होगा समय में। पाठशाला जाने के समय में। क्रीडितुम का प्रकृति प्रत्यय क्रीड प्लस तुमुन, और इसका समानार्थक पद होगा खेलितुम। निर्जगाम निकल पड़ा, इसका समानार्थक पद होगा निर्गच्छत। भटका हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल पड़ा, किंतु तेन सह केलिभी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु ये अव्यय शब्द है, तेन सह सहयोगी तृतीय विभक्ति, इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। केलिभी खेल के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। कालम समय को, छिप्तुम बिताने के लिए, और इसका प्रकृति प्रत्यय होगा छिप प्लस तुमुन। तदा तब, ये अव्यय शब्द है। कोअपि कह प्लस अपि, संधि विच्छेद इसका, न यानी नहीं, ये भी अव्यय है। व्यस्येषु मित्रों में, और इसका समानार्थक पद होगा मित्रेषु। उपलभ्यमान उपलब्ध, आसीत मूल धातु अस, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय को बिताने के लिए तब कोई भी मित्रों में उपलब्ध, और में का अर्थ यहाँ लेंगे नहीं, आसीत यानी था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाना बभूव। इसका संधि विच्छेद यतः प्लस ते, यतः यानी क्योंकि, ते यानी वे, मूल शब्द तद, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सर्वे अपि, संधि विच्छेद इसका सर्वे प्लस अपि, सभी पूर्व दिन पाठान, यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, पूर्व दिन के पाठों को, स्मृत्वा का प्रकृति प्रत्यय स्मृ प्लस तत्वा। विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, गमनाय का समानार्थक पद होगा गंतुम। त्वरमाना शीघ्रता से, बभूव तैयार हो रहे थे, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, यानी शीघ्रता से तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टि पथम अपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानम प्रविवेश। तंद्रालु संधि विच्छेद इसका देखिए क्या होगा, तंद्रालु प्लस बालक। तंद्रालु का अर्थ होता है आलसी, और बालक यानी बालक, तो बालक का विशेषण होगा तंद्रालु। लज्जया, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, लज्जा से। तेषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उनके, दृष्टि पथम अपि, दृष्टि पथ से भी, परिहरन बचता हुआ, एकाकी अकेला, कि इसका संधि विच्छेद किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, किसी भी उद्यान में, प्रविवेश प्रवेश कर गया। आलसी बालक लज्जा से, उनके आंखों से बचता हुआ,
अकेला किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। स चिंतयामास, उसने सोचा। विरमन्तु एते वराका पुस्तक दासाः, इसका संधि विच्छेद विरमन्तु प्लस एते, छोड़ो ये, वराका मतलब बेचारे पुस्तक दास, पुस्तक के दास को, यानी छोड़ो इन पुस्तक के दासों को। अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि, मैं पुनरात्मानं का संधि विच्छेद पुनः प्लस आत्मानं, पुनः मतलब फिर, आत्मानं अपने को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। विनोदिष्यामि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, मैं पुनः अपना मनोरंजन करूंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, ननु ये अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है निश्चय ही, और इसका समानार्थक पद खलु। भूयो फिर, द्रक्ष्यामि ये भी अव्यय शब्द है, द्रक्ष्यामि मूल धातु दृश्य, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। देखूंगा निश्चय ही, बाद में देखूंगा। क्रुद्धस्य ये षष्ठी विभक्ति है, उपाध्यायस्य ये भी षष्ठी विभक्ति है, और उपाध्यायस्य का समानार्थक पद आचार्यस्य, उपाध्यायस्य का ये विशेषण होगा क्रुद्धस्य। मुखम, निश्चय ही बाद में देखूंगा क्रोधित आचार्य के मुख को। संत्वेते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनः मम व्यस्या इति, संधि विच्छेद संतु प्लस एते, संतु मतलब हो, एते मतलब ये, निष्कुटवासिनः वृक्ष के होडल में रहने वाले, एव मतलब ही, प्राणिनः ये बहुवचन है प्राणी, मम व्यस्या मेरे मित्र, तो ये वृक्ष के होटल में रहने वाले वृक्ष प्राणी मेरे मित्र होंगे। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतु आह्वयत्। अथ इसके बाद सह यानी वह, पुष्पोद्यानम, पुष्पोद्यानम का संधि विच्छेद पुष्प प्लस उद्यानम, फूल के उद्यान में, व्रजंतम व्रज प्लस क्षत्रिय प्रत्यय है, घूमते हुए, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है। मधुकरम, मधुकरम में भी द्वितीय विभक्ति है और मूल शब्द इसका मधुकर है, मधुकर का विशेषण होगा व्रजंतम। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देखकर, इसका प्रकृति प्रत्यय दृश्य प्लस कत्वा, इसका समानार्थक पद अवलोक्य। तम क्रीडा हेतु आह्वयत्, तम उसे, ये द्वितीय विभक्ति है, क्रीडा हेतु, हेतु का अर्थ होता है लिए, उसे खेलने के लिए, आह्वयत् बुलाया। इसके बाद वह फूलों के उद्यान में घूमते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए बुलाया। स द्वित्रि रहस्यम आह्वानम एव न मान्यमास, वह 2-3 बार बुलाने पर भी न मान्यमास नहीं माना, यानी भौरे को 2-3 बार बालक ने बुलाया लेकिन भौरे ने ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः, तब बार बार, हठम आचरति, हठ करते हुए, बाले सो गायत, बालक के प्रति उसने गाया, तब बार बार, ये अव्यय शब्द है, तब बार बार हठ करते हुए बालक के प्रति उसने गाया। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम सभी ही मधु संग्रह में या पराग संग्रह करने में व्यग्र, व्यग्र का अर्थ होता है व्यस्त है। तदा स बालक कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत्त दृष्टि चटकम एकम चंचवा त्रिन शलाका आदिकम आददानम अपश्यत। तदा, तदा यानी तब, ये अव्यय शब्द है। स बालक, वह बालक, बालक का ये विशेषण होगा स। कृतम अनेन, अनेन ये तृतीय विभक्ति है, इसके द्वारा, मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या यानी झूठे, गर्वितेन मतलब घमंड से, कीटेन कीड़े के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है। तो इस मिथ्या झूठे घमंड से गर्वित कीड़े को छोड़ो, इति अन्यतः ऐसा सोचकर, दत्त दृष्टि चटकम एकम ध्यान पूर्वक दूसरी ओर एक चिड़िए को
चंचुआ, चंचुआ तृतीया विभक्ति, चोंच से। तृण शलाका, तृण यानी घास, शलाका यानी तिनकों को, घास के तिनकों को। आदिकम इत्यादि, आददानम ले जाते हुए। अपश्यत देखा, अपश्यत मूल धातु दृश्य, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तब वह बालक इस झूठे घमंड से गर्वित कीड़ों को छोड़ो ऐसा सोचकर दूसरी ओर ध्यानपूर्वक देखा। किस चीज को? एक चिड़िया को चोंच से घास के तिनकों को ले जाते हुए देखा। उवाच, और बोला, अयि चटकपोत, हे चिड़िया के बच्चे। मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। मानुषस्य ये षष्ठी विभक्ति है, मम ये भी षष्ठी विभक्ति है, मूल शब्द अस्मद है इसका। मुझ मनुष्य के मित्र, मित्र। भविष्यसि बनोगे, भविष्यसि में मूल धातु है भ्रू, लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। एहि क्रीडाव, एहि मतलब आओ, इसका समानार्थक पद होगा आगच्छ। क्रीडाव उत्तम पुरुष द्विवचन, आओ हम दोनों खेलते हैं। त्यज शुष्कम एतत् तृणम, छोड़ो, यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है त्यज। शुष्कम सूखे, एतत् मतलब यह, और तृणम तृण को, घास को, छोड़ो इस सूखे घास को। स्वादुनी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामि। स्वादुनी यानी स्वादिष्ट, भक्ष्य कबलानी भोजन, ते तुम्हें, दास्यामि दूंगा। दास्यामि में मूल धातु है दा, लुट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन। दा योगे चतुर्थी विभक्ति होता है, इसलिए ते में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका समानार्थक पद होगा तुभ्यम। छोड़ो सूखे इस घास को, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। स तो निड कार्यो भट द्रुम शाखायाम तद्यामी कार्ये इति उक्त्वा स्वकर्मणो व्यग्र बभूव। स तो उसने तो, निड कार्य घोंसला बनाने के कार्य में, वट द्रुम शाखायाम बरगद के वृक्ष की शाखा में। इसका संधि विच्छेद देखिए क्या होगा? तत् प्लस यामी, यामी का समानार्थक पद होगा गच्छामि। कार्ये कार्य से, इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, और उक्त्वा का प्रकृति प्रत्यय होगा वच प्लस कत्वा। स्वकर्म व्यग्र, अपने काम में, व्यग्र यानी व्यस्त, बभुआ मतलब हो गया। वह तो बरगद के वृक्ष में घोंसला बनाने के कार्य में व्यस्त है। तब मैं जा रहा हूं इस कार्य से, ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया।